स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं हमने कल क्या पढ़ा था? शरीर में गति। शरीर में गति से हमने क्या पढ़ा थी? संधियां पढ़ी थी। संधियां कितने प्रकार की पढ़ी थी हमने? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? कंदुखलिका संधि, धुराग संधि और हिंज संधि और अचल संधि। ठीक है। कंदुखलिका संधि कहाँ थी? हमारे कंधे पर। और धुराग संधि हमारे गर्दन पर होती है। और हिंज संधि हमारे कोहनी पर और घुटने पे होती है। और अचल संधि हमारे कपाल पे और मुंह के ऊपरी जबड़े पे होती है। और हमने फिर पढ़ा था कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हमारा आधा ही रह गया था, उसको हम यहाँ पे पूरा करते हैं। ठीक है। आज है कंकाल तंत्र। हमारा आप सभी बच्चों को दिख रहा है? राइटिंग दिख रही है? लिखा हुआ दिख रहा है? हिमानी, आप सबको लिखा हुआ दिख रहा है? एक बार बताइए। यस मैम। रवि, यस मैम। दिख रहा है ना? मैम, नो मैम। हाँ, नहीं दिख रहा नो है? मैम। ओके। आज है हमारा कंकाल तंत्र। ठीक है। अब दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। इसमें हमने कल क्या पढ़ा था? पहला था हमारा खोपड़ी। इसमें हमने पहला खोपड़ी पढ़ी थी। फिर बैठी पसलियां, फिर था हमारा मेरुदंड, और फिर हमारा था अस्थि, फिर था हमारा उपास्थि, फिर था हमारा कंधे की अस्थि, और फिर था हमारा श्रेणी अस्थियां। श्रेणी अस्थियां। ठीक है। कल हमने कंकाल तंत्र पढ़ा था। कंकाल तंत्र में पहला क्या है? हमारे सर होता है, खोपड़ी होती, फिर पसलियां, फिर मेरुदंड, फिर अस्थि, फिर उपास्थि, फिर कंधे की अस्थि, फिर श्रेणी अस्थियां। इसमें पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, खोपड़ी। ठीक है। आपको पूरा विजिबल दिख तो रहा है ना सबको? यस मैम। ओके। पहले है हमारा खोपड़ी। तो हमारा खोपड़ी होती है, हमारे सर में कितने हड्डियां होती है? इसमें 8 हड्डियां होती है। और हमारे चेहरे पे 14 हड्डियां होती हैं। और पूरा चेहरे सर को मिला के पूरे कितने होते हैं? 29 हड्डियां होती है हमारे खोपड़ी में। ठीक है। सिर में
हड्डी कितनी होती है हमारी 8 और चेहरे पर हड्डी कितनी होती है हमारी 14 और कुल खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं वो होती है हमारी 29। ठीक है, खोपड़ी क्या करती है? खोपड़ी हमारे जो अंदर हमारी क्या होती है, बुद्धि होती है, बुद्धि को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करती है। है ठीक है, खोपड़ियां क्या है? सिर में हमारी हड्डी 8 होती है, चेहरे पे 14, कुल खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। और खोपड़ी क्या करती है? हमारे बुद्धि को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। फिर दूसरा आता है पसलियां। पसलियां क्या करती हैं? हमारे जो इनर ऑर्गन्स यानी कि हमारे जो अंदर वाले जो होते हैं अंग होते हैं उनको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। और पसलियां क्या है? एक पिंजरा नुमा होता है जिससे क्या बोलते हैं हम? पसलियां बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा पसलियां। पसलियां क्या करती है? यह एक पिंजरा नुमा संरचना है। यह एक पसलियां क्या है? यह एक पिंजरानुमा संरचना है जिससे अस्थिपिंजर या पसलियां कहते हैं। पसलियां कहते हैं। तो हमारी पसलियां होती हैं ये एक बस रफ डायग्राम है, आपके उसमें अच्छे से दिया होगा। ठीक है, ये कितनी होती हैं पसलियां होती हैं 12 जोड़ी। कितना जोड़ा होता है इनसे? 12 जोड़ी होती हैं। और कुल पसलियां कितनी होगी? कुल पसलियां होगी 24। कितनी? 24। और जो जिसमें ये जुड़ा रहता है ये हड्डी को कहते हैं, इसका नाम होता है स्टर्नम। कौन सी हड्डी से जुड़ी होती हैं अस्थियां? स्टर्नम हड्डी से जुड़ी होती। ठीक है, कल हमने पसलियां भी पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरुदंड। तीसरा है हमारा मेरुदंड।
मेरुदंड में इसमें छोटी छोटी अस्थियां होती है। इसमें क्या होती है? छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? कशेरुका। जिन्हें मैम हाँ मैम साफ से नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा? नो मैम। ओके। इससे दिख रहा है? यस मैम। इसमें छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। अस्थियां होती हैं जिन्हें जिन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? कशेरुदंड भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये रहती है हमारी इस टाइप से बनी रहती है हमारी कशेरुदंड। और ये जो होती हैं इनको बोलते हैं कशेरुकाएं। और इनकी संख्या कितनी होती है? कशेरुकाएं की संख्या कुल 33 होती। ठीक है, कशेरुका की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, आप नोट करना चाह रहे तो नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाती। ओके, नोट कर लिया? नोट कर लिया आपने लोगों ने? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है अस्थि। फिर है अस्थि। अस्थि क्या है? अस्थि एक हमारा कठोर अंग है जो हमारे शरीर का के ढांचे को बनाता है। ठीक है, जैसे हमारी क्या है? कलाई है और हमारा हाथ है। इसमें क्या है? अस्थियां होती हैं। और इन अस्थि को क्या कहते हैं हम? कार्पेट। जो हड्डियां होती हैं, हमारी सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? पाँव जांग में होती है, उससे क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है? हमारे कान में होती है, उससे क्या बोलते हैं हम? स्टेपी। अस्थियां अस्थियां यह एक कठोर अंग है। कठोर
अंग है जो शरीर की जो शरीर को ढांचा प्रदान करता है, जो शरीर को ढांचा प्रदान करता है। हमारे हाथ और कलाई की अस्थि को क्या कहा जाता है? कार्पेल। कार्पेल कहा जाता है। और फिर आगे हमारे उपास्थि। मैम हाँ मैम इसे वापस से रिपीट कर सकते हैं? हाँ इसको वापस से रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको समझाना है। यस मैम। ठीक है। क्या होता है? अस्थि क्या है? यह एक कठोर अंग है। जैसे हमारी अस्थि मतलब क्या है? हड्डियां। हमारी जो हमारी हड्डियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं। ठीक है। यह एक कठोर अंग है जो हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है। ठीक है। और ये जो हाथ है और कलाई में है, इसमें जो अस्थि होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्पेल कहा जाता है। क्योंकि ये छोटी छोटी अस्थियां होती हैं तो इनको क्या बोला जाता है? कार्पेल। समझ में आया? यस मैम। और है उपास्थि। उपास्थि यह अस्थि जितना क्या होता है? कठोर नहीं होती है। यह अस्थि जितना कठोर नहीं होती है। नहीं होती है। यह कहाँ मिलती है? जैसे हमारे नाक है और हमारा कान है, ये अस्थियां कहाँ मिलती है? हमारे नाक और कान में मिलती है। ताकि ये क्या होते हैं? इजीली से क्या करती है? मुड़ जाती है। ये अस्थि भी सेम क्या करती है? ढांचा ही प्रदान करती है। ठीक है। और हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी। यह अस्थि इतनी कठोर नहीं होती है। यह क्या होती है? यह कोमल होती है। यह कोमल होती है। जैसे कान और नाक की उपास्थि। ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। आप लोग को दिखाई दे रहा है? यस आप मैम। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? आप लोगों ने नोट कर लिया? यस मैम। ओके।
दिव्या भी यस मैम। आपने, यस मैम। रवि आपने, नाउ फिर है हमारे पास फिर है कंधे की अस्थि, कंधे की अस्थि। ठीक है, इसमें क्या है, कंधे की अस्थि में जैसे हम दीवार को पुश करते हैं तो आपको आपको पता चलेगा कि कंधे पे यहाँ पे पीछे हमारी क्या है, हड्डियां दिखाई देती हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, कंधे की अस्थि बोलते हैं। ठीक है, और फिर है श्रेणी अस्थियां। श्रेणी अस्थियां क्या है, यह एक बॉक्स नुमा संरचना है जो हमारे कहाँ पे मिलती है, जो हमारे अमाशय के नीचे, नीचे हमारे अमाशय के नीचे वाले अंगों की ओर सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यह विभिन्न भागों में बटी होती है। क्या है, एक बॉक्स नुमा संरचना है। यह कहाँ मिलती है, अमाशय के नीचे विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। अमाशय के नीचे विभिन्न अंगों को यह सुरक्षा प्रदान करती है। और यह कहाँ मिलते हैं, फूलों पे। ठीक है, ये कहाँ मिलती है, फूलों पे, जिसके सहारे हम क्या करते हैं, जिसके सहारे हम बैठ सकते, बैठ सकते। ठीक है, ये आपके हो गया कंकाल तक, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। यस मैम। Okay. हमारा कंकाल तंत्र यहाँ पे पूरा, किसी को कोई वो तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है। नो मैम। रवि आपको, नो मैम। और दिव्या भी। नो मैम। ठीक है, और मोहन से कौन था, हिमांशु आपको, यस मैम। आपको समझ में आया। यस मैम। ओके, ठीक है, अब आते हैं हम जंतु की गति। अब आते हैं जंतुओं में, जंतुओं में गति। ठीक है, अब जैसे जंतु में
अलग अलग जंतु हैं, जैसे सांप, केचुआ, मेढक और आपका घोंघा, ये सारे किस तरह से गति करते हैं। जैसे केचुआ है, केचुए पे क्या होते हैं, केचुआ क्या है, एक उसमें सूचक होते हैं। सूचक क्या होते हैं, उसमें एक बाल जैसे रहते हैं, और वो क्या करता है कि उन सूचकों के को जमीन पे क्या करता है, वो प्रेस करके, यानी कि पकड़ मजबूत बनाता है, और फिर क्या करता है, आगे को खिसकता है। ठीक है, इन सूचकों की सहायता से ही वो क्या करता है, पकड़ बना के आगे को चलता है। और फिर आता है घोंघा। घोंघा में क्या होता है, उसमें एक कवच होता है। ठीक है, उसका कवच किससे, अस्थियों से नहीं बना होता, उसका कवच किससे, पेशियों से बना होता है। और जब वो असुरक्षित महसूस करता है, तो उस कवच के अंदर चले जाता है। जब वो बाहर आता है, तो उसमें क्या होता है, एक मांसल होती है। मांसल क्या होती है, उसके पैर होते हैं, और फिर क्या होता है, उसका सर भी उससे बाहर आता है, और उससे उसमें गति क्या होती है, केचू के अकॉर्डिंग जो घोंघा है वो धीरे गति करता है। इसका रीजन क्या है, उसमें क्या होते हैं, बाहरी कवच होता है। ठीक है, और फिर है आपका घोंघा, केचुआ, और फिर है आपका कॉकरोच। कॉकरोच में क्या है, कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर होते हैं। कॉकरोच चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। कॉकरोच के वक्ष में क्या होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं। और फिर है आपका चिड़िया। चिड़िया क्या होते हैं, पक्षी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ क्या करते हैं, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, कुछ पक्षी उड़ते हैं और कुछ पक्षी चलते हैं। जैसे क्या है, शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग चलता है। और बतख है, बतख क्या करते हैं, चलते भी हैं और पानी में भी रहते हैं। ठीक है, वो ज्यादा दूरी तक उड़ नहीं सकते। तो जो पक्षियों के जो है पंख में, जो पक्षियों के पंख में जो अस्थियां होती हैं, उनमें क्या होते हैं, एक प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ होता है, जिसकी सहायता से उनकी अस्थियां क्या होती हैं, हल्की भी होती हैं और मजबूत भी होते हैं, जो उनको उड़ने में क्या करती हैं, सहाय करती हैं। और फिर है आपका मछलियाँ। मछलियाँ कैसे गति करती हैं? जैसे कि मछलियाँ पानी में होती हैं, तो उनका जो, आपने मछली को देखा होगा, मछली का जो आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा क्या रहता है, पतला रहता है। बीच का हिस्सा क्या रहता है, उसका मोटा रहता है। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें सांस लेने के लिए क्या होते हैं, गिल होते हैं। गिल, इनको क्या बोलते हैं, क्लोम भी बोलते हैं। और जब मछलियां गति करती हैं, तो उनका सर अगर इस डायरेक्शन, अगर उनका सर राइट डायरेक्शन में है, तो उनके पूंछ का डायरेक्शन कितना कैसा होगा, लेफ्ट में, यानी कि वो इस तरह से गति करती है। ठीक है, और फिर आता है सांप। सांप क्या है, एक सांप में एक लंबा क्या होता है, मेरुदंड होती है। वह उसमें क्या होते हैं कि वह वलयाकार है ना, वलय मतलब छल्ले जैसा, ऐसे यूं, वह कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। उसमें अलग अलग क्या होते हैं, इसमें वलय होते हैं। इन्हीं वलयों की वजह से ये सांप क्या होता है, आगे गति करता है। ठीक है, पहला है केंचुआ, पहला है हमारा केंचुआ। ठीक है, केंचुआ में क्या होती है, इसमें इसमें अस्थि नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या नहीं होती है, अस्थि नहीं होती है, होती है।
इसमें पेशियां होती हैं। इसमें क्या होती है? पेशियां होती है। ठीक है। और है इसमें क्या होते हैं? सूप 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 जो क्या है? बाल बाल जैसी आकृति की, बाल जैसी आकृति होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? सूप होते हैं, सूप होते हैं जिनकी सहायता से जिनकी सहायता से यह आगे बढ़ता है। ठीक है। केचुआ क्या करता है? केचुआ इस टाइप से रहता है। ठीक है। तो केचुआ जब आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि जो उसके सूप से क्या होता है, पीछे से वह जमीन को पकड़ लेता है और आगे का हिस्सा आगे बढ़ाता है। फिर क्या करता है, वो आगे का हिस्सा जब वो बढ़ा लेता है, फिर वो आगे के हिस्से से पकड़ता है जमीन को और फिर पीछे का हिस्सा आगे बढ़ता है। इस तरह से केचुआ क्या करता है? गति करता है। और फिर है दूसरा है घोंगा। घोंगा इसमें इसमें कवच होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे बाह्य कंकाल, जिसे बाह्य कंकाल कहते हैं। ठीक है। यह इसके यह कवच से बाहर मासल मासल जो इसकी क्या है? पैर और से निकाला निकालता है। ठीक है। इतने में कोई आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? वरना नो पूछ मैम। लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए अगर आपको। नोट कर लिया?
बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने? मैम साफ नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा? नो मैम। अभी तो और किसी को साफ नहीं दिख रहा? यस मैम। मैम साफ नहीं दिख रहा। किस-किस को नहीं दिख रहा? मोह और क्या है? दिव्या भी आपको दिख रहा है? यस मैम। शायद आपका नेटवर्क इश्यू होगा फिर। हिमांशु यस मैम। और किसी को साफ नहीं दिख रहा है? रवि आपको साफ दिख रहा है? नो मैम। आपको भी नहीं दिख रहा? नो मैम। और हिमानी पांडे आपको दिख रहा है? यस मैम। आपको साफ दिख रहा है? यस मैम। ओके। 2 को साफ नहीं दिख रहा, 2 को दिख रहा है। आई थिंक हमारे यहाँ से तो कोई वो नहीं है, नेटवर्क इश्यू भी नहीं है यहाँ पे और हमारे पास फ़ोन भी रखे हैं, हमें तो साफ दिख रहा है। इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, आप देख लेना, ठीक है? यस मैम। ओके, ओके। नेक्स्ट है तिल चट्टा। तिल चट्टा जिससे क्या होता है? कॉकरोच, ठीक है? इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, पैर होते हैं और वक्त पर 2 जोड़े क्या होते हैं? पंख होते हैं। वक्त पर 2 पंख होते हैं, 2 जोड़े पंख होते हैं, ठीक है? फिर है हमारा नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी में क्या होता है? इसमें इसमें अस्थियों में क्या होते हैं? अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ, वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिससे इनके पंख जो हैं हल्के और मजबूत मजबूत रहते हैं
और पंखों की सहायता से ये क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं दिख रहा आप लोगों को? आप लोग को दिख रहा है? रवि, रवि, हिमानी, यस मैम। दिख रहा यस है आपको? मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। इनकी जो पैरों में होते हैं, इनके पैर चलने और बैठने, चलने और बैठने में क्या होते हैं, सहायक। ठीक है, सहायक। जो इनके पंख होते हैं, जो इनके आगे वाले, जो पहले ये चूजे रहते हैं, तो इनके आगे वाले जो पंख, जो पैर होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो इनके अग्र पर, अग्र, अग्र पार, अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंख बन जाते, पंख बन जाते हैं। ओके, आपको दिख रहा है सबको? यस मैम। नोट कर लीजिए। हो सकता है आप लोगों को आपके नेटवर्क के इशू के कारण आपको नहीं दिख रहा होगा, कभी कभी आपको सही दिखा, क्योंकि यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे नेटवर्क के हिसाब से तो हमने दूसरा फोन पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है। तो आप जैसे ही हम इसको यूट्यूब पे डालेंगे तो आप इसको देख लेना फिर से। ठीक है, यस मैम। ठीक। नोट कर लिया? हिमानी, हिमानी नोट कर लिया? यस मैम। रवि आपने? यस मैम। दिव्या? यस मैम। और हिमांशु आपने? मैम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मछली और फिर आ जाता है हमारा सर।
इनकी गति कैसे होती है? ठीक है, मछली 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 में क्या होता है? इसका इसका सिर और पूंछ मध्य भाग से क्या होते हैं? पतले होते हैं। पतले होते हैं। इस आकृति को धारा रेखी कहते हैं। कभी आपसे पूछ लिया कि धारा रेखी क्या है मछलियों में, तो क्या आता है? इनका क्या आता है? सिर और पूंछ मध्य भाग से क्या होते हैं? पतले होते हैं। इसी आकृति को क्या बोलते हैं? धारा रेखी कहते हैं। जो मछली का कंकाल है, मछली का कंकाल दृढ़ पेशी से ढका रहता है। ठीक है, फिर है सर्प। सर्प में क्या है? इसमें एक क्या होती है? एक मेरुदंड होती है। इसकी अस्थियां क्या होती है? क्षीण मतलब कमजोर। अस्थियां क्षीण होती हैं। क्षीण और असंख्य होती है। और क्या होते हैं? असंख्य होते हैं। ठीक है, सर्प में क्या होते हैं? एक मेरुदंड होती है और इसकी अस्थियां कमजोर होती हैं, क्षीण होती हैं और असंख्य होती हैं। इसके शरीर में अनेक क्या होते हैं? अनेक वलय होते हैं। ठीक है, इसके शरीर में क्या होते हैं? अनेक वलय होते हैं। इन वलयों के कारण सर्प क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, सर्प किसकी वजह से गति करते हैं? वलयों के कारण। ठीक है, मछली क्या है? मछली में इसका सिर और पूंछ मध्य भाग से पतला होता है, जिसे क्या बोलते हैं? इसकी आकृति को धारा रेखी कहते हैं। मछली का कंकाल दृढ़ पेशी से ढका रहता है। सर्प क्या आता है? इसमें एक मेरुदंड होती है। इसकी अस्थियां क्षीण और असंख्य होती हैं। इसके शरीर में अनेक क्या होते हैं? वलय होते हैं। इन वलयों के कारण सर्प गति करते हैं और सर्प कभी भी क्या होते हैं? सीधी रेखा में गति नहीं करते हैं। वो हमेशा आपने देखा होगा सर्प कैसे गति करते हैं?
यू गति करते, ठीक है। किसके कारण करते हैं? वलय के कारण। ओके, इसे नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया? हिमांशु नोट कर लिया? यस मैम। ओके, रवि आपने? यस मैम। और दिव्या बेस्ट आपने? यस मैम। और हिमानी आपने? यस मैम। ओके, चलो आज की क्लास लगभग आपका चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे इन्हीं से रिलेटेड। ओके, और आप लोग को मैम अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हाँ, मैम मुझे आप नया टाइम टेबल भेज देंगे?